हेलो क्लास। आज बात करेंगे अपन कैपेसिटर के अबाउट। कैपेसिटर में बात करते हैं यहाँ पे फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। किस पे बात करेंगे यहाँ पे? फोर्स बिटवीन यहाँ पे प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो समझना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे प्लेट है, समझोगे ऐसे बच्चे कि दो प्लेट है कैपेसिटर का, वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं अपन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर यहाँ पे इसको फर्स्ट प्लेट बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? फर्स्ट प्लेट, और इसको क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? सेकेंड प्लेट। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन कितना दे रखा है यहाँ पे? डी। सेपरेशन कितना दे रखा है यहाँ पे? डी। तो हमें मालूम क्या करना है यहाँ पे कि अगर सेपरेशन डी है तो यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया अपन ने, इसको क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या दिया? नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना यहाँ पे, जब पॉजिटिव चार्ज देते हो प्लेट को तो सारे पॉजिटिव तो इधर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव क्या होते हैं? इधर आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसको नेगेटिव दिया तो सारे नेगेटिव इधर आ रहे हैं, सारे नेगेटिव इधर और सारे पॉजिटिव एक साइड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है भाई। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा? सारे पॉजिटिव इधर इस सरफेस पे, जो कि नेगेटिव चार्ज के क्या होता है यहाँ पे? अपोजिट है। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सारे क्या होते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट सरफेस पे आके डिपॉजिट होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? आगे क्या होता है यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है, मतलब फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब मान लो ये फर्स्ट कैपेसिटर सेकेंड पे फोर्स लगा रहे होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चे? उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ध्यान देना यहाँ पे, फोर्स का डायरेक्शन तो इधर देखो, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो। ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, बात समझ आ रही है ना, डायरेक्शन किधर को आएगा? मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को, मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, ऐसे समझो। यहाँ पे ये जो प्लेट है यहाँ पे इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेट के कारण इस पे इधर आना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट ऑन सेकेंड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट ऑन सेकेंड प्लेट। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बात समझ आ रही है ना, ये दोनों प्लेट का, बस समझे यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों प्लेट का सेम ही आएगा बच्चे। यहाँ पे दोनों प्लेट का क्या आएगा? यहाँ पे सेम आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई आ रहा है, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसका वैल्यू क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है यहाँ पे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेयर सिग्मा क्या होगा? तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है यहाँ पे बच्चे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट ना। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इस पैरेलल प्लेट का, और यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है तो चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाता है। तो आप मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये कन्वर्ट होके Q बाई ए और इधर क्या होता है? 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे सिग्मा की जगह पे चार्ज पर यूनिट एरिया रखा, राइट ना। आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये चार्ज 2 एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ रहा है? तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट के कारण, किस पे? सेकेंड प्लेट पे। अब इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे, फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकेंड प्लेट, बात समझ आ रही है ना, सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। समझ में आया क्या? ये सेकेंड प्लेट के कारण फर्स्ट प्लेट पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड प्लेट के कारण फर्स्ट प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे ध्यान देना, यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू क्या होगा यहाँ पे? ड्यू टू फर्स्ट प्लेट।
तो ध्यान देना यहाँ पे सेकेंड प्लेट के कारण फर्स्ट प्लेट पे, मतलब ये कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये दूसरा, फर्स्ट ये सेकेंड, इस प्लेट के कारण इसमें फोर्स। तो आप मुझे बताया यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज, इसका चार्ज इसमें कितना चार्ज आ रहा है माइनस क्यू, और इंटू क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आ रहा है, फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ई। अब ई का वैल्यू क्या सॉल्व किया था अपन ने, Q/2ε0, Q/2ε0। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस क्यू इंटू क्यू, या क्यू और इधर क्या होता है यहाँ पे Q बाई ये कितना हो जाएगा 2ε0 A। किसका वैल्यू रख दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका वैल्यू रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख दिया तो इस फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, क्यू स्क्वायर, इधर क्या होता है 2ε0 A बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे फोर्स। तो फोर्स आ रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेट लगा रहे हैं सेकेंड प्लेट पे। और याद रखना है एक्शन रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ, तो जो फर्स्ट प्लेट सेकेंड पे लगाएगा वही फोर्स क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट पे सेकेंड भी लगाएगा, दोनों पे फोर्स सेम आएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो याद रखना यहाँ पे फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे नेगेटिव आ रहे थे, इससे क्या मालूम हुआ, तो नेगेटिव ये बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वो समझाता हूँ। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर फोर्स का देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होता है यहाँ पे 2ε0 A। हमेशा याद रखना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लिया जाता है, मैग्नीट्यूड क्या लिया जाता है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मॉड लगाते हो आप, तो दैट्स व्हाई क्या होता है मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा। आगे ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के कारण तो इधर रहेगा, लेकिन ये इधर को फोर्स लग रहा है, नेगेटिव साइन आने का मतलब, और इधर को फोर्स लगने का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। भाई ये तो चार्ज है ना, चार्ज दूसरे चार्ज पे कुछ है प्लेट ही क्यों ना हो, लगाएगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे टूवर्ड्स फर्स्ट प्लेट, और क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा ना, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगा टूवर्ड्स। आगे ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसी को मैं क्या करता है यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ना F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है यहाँ पे 2ε0, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो ये यहाँ पे एरिया है, एरिया को क्या किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, यहाँ पे एरिया को सोचो यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक, एरिया को अगर कन्वर्ट कर लेते हो, ध्यान देना यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये रिजल्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, सोचो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2ε0, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2ε0 और A इंटू ए तब होल स्क्वायर। ये याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसको अभी बाद में आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अलग से टॉपिक है वहां पे समझाता हूँ। बस इतना याद रखना ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या होता है यहाँ पे फोर्स आ रहा है, और ये फोर्स एक प्लेट दूसरे प्लेट पे लगा रहा होगा, ये एक प्लेट दूसरे प्लेट पे लगा रहा होगा, इसी को बोलते हैं यहाँ पे फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कैपेसिटर के। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वापस से लेना है हमें, वापस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कि एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड। एक मिनट बस ध्यान देना यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा, कैपेसिटर, ये भी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना है हमें। देखना यहाँ पे अगर ये प्लेट है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे प्लेट, और ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है, दो प्लेट है कैपेसिटर के, फर्स्ट और क्या होता है यहाँ पे सेकेंड, राइट ना।
यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड। अब मुझे ये बताना आप, ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ रहे हो तो आप ये बताओ, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन d दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है यहाँ पे d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है d, इसको चार्ज कितना दे रहे हैं बच्चे, तो प्लस क्यू, इसको चार्ज क्या दे रहे हैं प्लस क्यू, और इसको क्या दे रखा था हमने माइनस क्यू। अगर मान लो कि ये प्लेट ऑलरेडी क्या होता है यहाँ पे, पहले इसमें ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, ऐसे समझो यहाँ पे, पूरा विजुअल समझो यहाँ पे, ये दोनों प्लेट क्या होते हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, फर्स्ट प्लेट पे और सेकंड प्लेट पे, समझ में आ रहा है ना। और कोई इसको खींच के ले जा रहा है, कोई इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, इधर क्या लगा रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने का मतलब ऐसे समझो यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी पर्सन है और इसको खींच रहा है, किसको, यहाँ पे प्लेट को, पास में आ रहे ना, प्लेट को यहाँ पे कोई भी पर्सन, ऐसे समझना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा विजुअल समझ में आ रहा है क्या, कोई ऐसे क्या कर रहा है यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, इस प्लेट को खींच के ले जा रहा है उधर, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये क्या लगा रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या लगा रहा होगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स। अभी समझाया था कि इसको रोकने के लिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर आएगा कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग रहा होगा। अब सोचो यहाँ पे पहले सेपरेशन 0 था, पहले सेपरेशन कितना है, जब दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 0, और बाद में डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे d, बाद में डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे d, तो मतलब 0 से d डिस्टेंस तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क करेगा कि नहीं, ये जो पर्सन है ना कुछ ना कुछ वर्क करेगा कि नहीं, तो वर्क जो कर रहे हैं वो वर्क क्या कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे W। अब W वर्क डन जो होगा वो जो यहाँ पे फोर्स आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वहां से आ रहा है इनटू क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट d और एक्सटर्नल फोर्स के क्या होता है प्रोडक्ट के बराबर रहेगा वर्क डन। और एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन यहाँ पे ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये एक्सेलरेट करके ले जाएगा, कि फोर्स लगाया और फास्ट खींच रहा है, बहुत सारी एनर्जी के होते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये स्लोली खींच रहा है, मतलब मान लो 10 सेंटीमीटर इसको चलना है तो एक आध साल में 10 सेंटीमीटर, समझो कोई इंसान एक साल में 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर चल रहा है तो कितना उसका स्पीड होगा आप खुद इमेजिन करना, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। ये जो फोर्स होगा स्लाइटली ग्रेटर होगा यहाँ पे एक्सटर्नल, अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी चल सकते हैं, बराबर रहेगा तो चल नहीं सकता, इसलिए स्लाइटली ग्रेटर लिया है अपन ने। तो ध्यान दें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इंटू डी, लेकिन क्या एक्सटर्नल फोर्स को एपी के बराबर मान सकते हो, यस और नो, मान सकते हो ना, तो मान सकते हो तो ये चीज क्या लिख सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू क्या आएगा यहाँ पे डे, ये फोर्स का वैल्यू और ये क्या होता है यहाँ पे डे वर्क डन का। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये जो वर्क डन निकल के आ रहे हैं बच्चे, ये जो वर्क डन निकल के आ रहे हैं ना, ये क्या होगा यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 2, एक साथ कर लो, और यहाँ पे डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसको एक साथ कर लो। अब मुझे बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, सिंस C इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है कि नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको समझाया था कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन, यहाँ पे C, देखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये तो जस्ट क्या लिखा है यहाँ पे अपोजिट, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 और इंटू 1 बाई C। पास में आ रहा है ना, कहने का मतलब वर्क डन का फॉर्मूला जो आ रहा है हाफ क्या होता है यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई C। याद रखना यही क्या होता है यहाँ पे जो वर्क करेगा, ये पर्सन अगर यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है तो हीट एनर्जी के फॉर्म में इसकी एनर्जी तो लॉस नहीं हो रही। देखो ये आदमी चलेगा मैकेनिकल वर्क करेगा, क्या करेगा मैकेनिकल वर्क, तो इसका क्या होगा वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, और इसकी एनर्जी किसमें स्टोर हो जाती है कैपेसिटर में, किसमें स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, समझना है यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे कैपेसिटर में स्टोर होगा वो क्या होगा, वो बोला जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये जो वर्क कर रहा है वो इसी में एनर्जी स्टोर के बराबर होगा कि नहीं,
तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे यू से। जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रहा है यू से अगर अपन देखते हैं तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या होता है यहाँ पे सी। याद रखना ये स्टोर्ड एनर्जी है, ये क्या होता है यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। और ये स्टोर किसमें हो रहा है तो ध्यान देना यहाँ पे इस कैपेसिटर में। किसमें स्टोर हो रहा है बच्चे, कैपेसिटर में। तो ये क्या आ रहा है हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई सी बी। इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे सी बी होता है। ये वैल्यू अगर रखते हो, ये वैल्यू अगर रखते हो तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ और ये क्या आ जाएगा सी बी स्क्वायर बाई सी। सी कैंसिल होगा तो यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। एक फॉर्म ये भी बनता है, एक फॉर्म ये भी बनता है, ध्यान देना यहाँ पे। कैपेसिटर और वोल्टेज के फॉर्म में अगर वैल्यू दे रखा है तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। अगर चार्ज और कैपेसिटर दे रखा है, चार्ज और कैपेसिटर दे रखा है तो ये फॉर्मूला होगा। और अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया होगा तो ध्यान देना यहाँ पे उसका फॉर्म क्या होगा। तो याद रखना यहाँ पे इस फॉर्मूले में U इज इक्वल टू हाफ, इसको क्या सी बी इंटू वी लिख सकता हूँ कि नहीं, बी इंटू बी, बी स्क्वायर और सी बी किसके बराबर है क्यू के, तो हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू बी। याद रखना ये भी फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले आपको मैंने बोले यहाँ पे। अबाउट टू ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्म, इसको आपको याद रखना होगा हमेशा। पास में आ रहा है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है तो वो ध्यान देना यहाँ पे इतना रहेगा। इसके बाद 3 वैल्यूज, एक क्या होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा होता है हाफ सी बी स्क्वायर और तीसरा होता है यहाँ पे हाफ क्यू बी। हाफ क्या होता है यहाँ पे क्यू बी। आगे एक प्रॉब्लम लेते हैं इससे बेस्ट, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे अपन प्रॉब्लम करते हैं एनर्जी बेस्ड ऑन या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे किस तरीके का प्रॉब्लम है। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। फाइंड द एनर्जी, देखना यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने जल्दी से। यहाँ पे क्या है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor of capacitance। ध्यान देना यहाँ पे इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना दे रखा है तो यहाँ पे 100। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 100 माइक्रोफैरेड। आगे ध्यान देना यहाँ पे when it is charged to a potential, when it is charged to potential। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे चार्ज टू पोटेंशियल। और कितने पोटेंशियल से चार्ज कर रही हो तो यहाँ पे 20 वोल्ट। कितने पोटेंशियल से चार्ज कर रही हो यहाँ पे 20 वोल्ट। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू। अब सोचो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 100 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना दे रखा है 100 माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 20 वोल्ट। पोटेंशियल का वैल्यू कितना दे रखा है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे हाफ सी का वैल्यू अगर देखा जाए तो 100 माइक्रोफैरेड को 100 इंटू क्या बना सकते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर -6। तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। तो ये क्या होता है होल स्क्वायर। इसके सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सी के प्लेस पे और बी के प्लेस पे क्या होता है यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4 बाई 2 और ये क्या आता है यहाँ पे 400। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -4 मीन्स क्या होता है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। कहने का मतलब 0.02 जूल, 0.02 जूल। यही तो आएगा आंसर। 0.02 जूल क्या होता है यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा किसमें यहाँ पे कैपेसिटर में। अगर उसका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल हमें मालूम है तो समझ में आ रहा है ना। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ा और एनर्जी कितना स्टोर हो सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर में, उसके 3 फॉर्मूले